हे 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 क्लास 10th फिजिक्स और सोर्स ऑफ एनर्जी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दोनों ही पढ़ने के बाद आज एक छोटा सा समराइजेशन देख लेते हैं उसका कि आपने क्या पढ़ा, उनके डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में, एक न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। बार बार रिपीट करने के बाद उम्मीद है इतना तो आपको याद हो ही गया होगा कि न्यूक्लियर फिजन में एक हैवी न्यूक्लियाई मिडिल साइज न्यूक्लियाई में टूट जाता है, स्टेबल होते हैं, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, बहुत हाई स्पीड का एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाते हैं हम उस पर, तब ऐसा होता है। ये वाली बात हम देख चुके थे। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में हमने देखा कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में एक दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं जो कि रिलेटिवली स्टेबल होता है, ठीक है। रिएक्शन भी देखी थी हमने, ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन, समझ में आया। ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन मिलके क्या बना रहे थे, एक ट्रोटॉन और साथ में एक प्रोटॉन बना रहे थे और बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर रहे थे। लेकिन इसके बाद एक और रिएक्शन भी है, एक ट्रोटॉन आता है, फिर वो एक ड्यूट्रॉन को पकड़ता है और एक हीलियम बना देता है और साथ में एक न्यूट्रॉन बना देता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करवा देता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करवा देता है। तो इन्हीं का कंपैरिजन देखने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो जल्दी से आप भी कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ साथ एक एक डिफरेंस को नोट करिए। मैं समझाता हुआ चलता हूँ, आप नोट करते हुए चलना, समझते चलना। तो सबसे पहला न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन में हम देखते हैं, ठीक है जी। A heavy nucleus disintegrates to give lighter nuclei with the release of energy। समझ में आता है, यही हम पढ़ के भी आए हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्या कहता है ये, टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये पढ़ के आए हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ध्यान से देखो आप, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यूक्लियर फिजन इज अ चेन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था, बहुत ध्यान से सुनना। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक एक सेकेंड प्लीज, एक हैवी न्यूक्लियाई टूटता है लाइटर न्यूक्लियाई में और 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है, ठीक है। हमने एक एग्जांपल देखा था कि यूरेनियम, युबाकर, याद है आपको, युबाकर युबाकर युबाकर, और साथ में आते हैं 3 न्यूट्रॉन्स और फिर रिलीज ऑफ एनर्जी भी होती है बहुत सारी, ठीक है। तो 3 न्यूट्रॉन्स, अब ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर रिएक्शन करते हैं, 3 नई रिएक्शन करते हैं, जाके बम्बार्डमेंट करते हैं यूरेनियम पर, ठीक है जी। और फिर वो 3 रिएक्शन से 9 न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं और उन 9 से 27 जनरेट होते हैं। समझ में आया आपको। तो पहली रिएक्शन में आपके कितने न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, 2 ये, और साथ में कितने न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, 1 2 3। फिर इसकी वजह से भी यहाँ पे 1 2 3 और इसकी वजह से भी 1 2 3 और इसकी वजह से भी 1 2 3। तो ये फर्दर 3 रिएक्शंस करवाते हैं, ये फर्दर 3 रिएक्शन करवाता है, ये फर्दर 3 रिएक्शन करवाता है, ये फर्दर 3 रिएक्शन करवाता है। तो ये हम देख चुके हैं, ठीक है जी। ऐसा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह, ठीक है। अब वहीं दूसरी तरफ अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज नॉट अ चेन रिएक्शन, याद रखना है। न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन है, टूटने वाली चेन रिएक्शन है, समझ में आया। ये एक चेन रिएक्शन है, द फिजन of one nucleus leading to the production of neutrons which causes more nuclei to disintegrate। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट,
थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, न्यूक्लियर फिजन, यहाँ पे देखो जी, जल्दी से देखो, न्यूक्लियर फिजन रिक्वायर्स थर्मल न्यूट्रॉन्स विद सफिशिएंट एनर्जी टू स्प्लिट द न्यूक्लियस। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आपको एक यूरेनियम का, मैं यहाँ पे इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको यूरेनियम को स्प्लिट करवाना है बेरियम में और क्रिप्टन में, तो यहाँ पे बहुत हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन चाहिए। तो इस न्यूट्रॉन की इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए इसके पास आके कि वो जब इससे आके टकराए तो बेरियम और क्रिप्टन बन जाएं। इतनी एनर्जी न्यूट्रॉन के पास होनी चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी, न्यूट्रॉन्स with sufficient energy to split the nucleus, but it does not require very high temperature। बहुत हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, समझ में आया, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, लेकिन न्यूट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन में जिसमें एक हैवी दो छोटे छोटे फ्यूज होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनता है, उसमें चाहिए आपको हाई टेम्परेचर, यानी उसको थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। किसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और ये कितनी है? 10⁻6 के। कितनी है जी? 10⁻6 के, 10⁻6 के। बात समझ में आ गई क्या? फोर्थ पॉइंट पर आते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, आइए देखते हैं। फिजन प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट इन अ रिएक्टर। सर ये क्या है? रिएक्टर क्या है? मैंने कहा भैया ये एक बहुत बड़ी सी टनल होती है। बहुत बड़ी से मेरा मतलब है 5 किलोमीटर, इतनी लंबी टनल होती हैं, ठीक है जी, जहाँ पर ये रिएक्टर बनाया जाता है कि बहुत हाई एनर्जी का हमें न्यूट्रॉन चाहिए, तो हम न्यूट्रॉन्स को बहुत दूर तक दौड़ाते हैं और उसकी एनर्जी जब इतनी हो जाती है, सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है उसके पास, तो हम बम्बार्टमेंट करवा देते हैं, हम उसको यूरेनियम से जाके कोलिजन करवा देते हैं। बात समझ में आएगी? तो एक टनल होती है, बात समझ में आई? तो ये रिएक्टर जो होता है एक टनल होती है बहुत बड़ी, हम उसके अंदर न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं और उसकी एनर्जी जिस दिन इतनी हो जाती है कि वो एक सफिशिएंट एनर्जी अटेन कर लेता है, जिस दिन उसकी एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो यूरेनियम को ब्रेक कर पाए बेरियम में और क्रिप्टन में, ठीक है, तो उस दिन हम उसका बम्बार्टमेंट करवा देते हैं। तो फिजन प्रोसेस कैन बी कैरीड आउट इन अ रिएक्टर। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे पास जो फ्यूजन है कैन नॉट बी कैरिड आउट इन एनी कंटेनर एज द टेम्परेचर इज वेरी हाई। साइंटिस्ट होप टू कंटेन मैटर इन मैग्नेटिक फील्ड। सर ये क्या बात कह रहा है? तो मैंने कहा कि आप ज़्यादा लोड ना लो, सिर्फ इतनी सी बात समझो कि हम उसको किसी कंटेनर में नहीं करवा सकते, किसी रिएक्टर वगैरह में ऐसी नहीं करवा सकते, ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसका टेम्परेचर कैसा होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो काम नहीं कर पाएगा। तो ये वाला पॉइंट आप अभी छोड़ दो, ठीक है, इसको आप स्किप कर दो। कंटेन मैटर इन मैग्नेटिक फील्ड ये हम बाद में हायर क्लासेस में समझेंगे, ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट को समझते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन इज पॉसिबल एंड टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर। भाई मुझे एक बात बताओ कि आपने एक बार टैप ओपन की, ये आपकी टैप है, अब आपने टैप के ऊपर एक कंट्रोलर बिठा रखा है कि नहीं? यहाँ से तो फुल सप्लाई आ रही है और ये फुल सप्लाई दे भी सकता है, लेकिन आपने वहाँ पे क्या बिठा रखा है? कंट्रोलर। क्या बिठा रखा है भैया? कंट्रोलर। तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट होती है आप उतनी टैप को कंट्रोल करते और यहाँ से उतना पानी बाहर आ जाता है। बोलो हाँ या ना? तो इसी तरह जो रिएक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ये रिएक्शन होती है, तो वहाँ पे हमें ज़रूरी है कि एक कंट्रोलर हो। तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। कैसी होती हैं? कंट्रोल्ड। अगर ऐसा हुआ, ध्यान से सुनो आप, कि मैंने अभी यहाँ पर भाई यूरेनियम लेकर आए, हम यहाँ पे चलो मान लेते हैं कि हम 5 ग्राम यूरेनियम लेके आए, थोड़ा थोड़ा सही बात करते हैं, बहुत हाई एनर्जी रिलीज होती है।
तो एकदम से एक रिएक्शन आपने करवाई, यहाँ पे फिर अंदर बहुत सारी चेन रिएक्शन हुई अंदर अंदर, और ये 5 ग्राम एकदम से ख़त्म हो गया, और मुझे इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और ना मैं उस एनर्जी को स्टोर कर पाया, तो एनर्जी वेस्ट हो गई। तो मैं इस रिएक्शन को कंट्रोल करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा जितनी एनर्जी की मुझे ज़रूरत हो मैं उतनी ही रिएक्शन कराऊँ और उतनी एनर्जी ऑब्टेन कर लूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन इज पॉसिबल एंड टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ये वाली बात समझ में आ जाए, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या समझ में आ जाए आपको दूसरी साइड, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन हैज सो फार नॉट बीन अचीव्ड। यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ओनली अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शंस इन द थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस सच एज हाइड्रोजन बम हैव बीन अचीव्ड। बात समझ में आई? तो ये है वो एटम बॉम्ब वाली बात जो मैं आपको बता रहा था, समझ में आया? कौन सी बात है ये? एटम बॉम्ब वाली बात है कि यहाँ पे कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं करवाई जा सकती, जो होता है अपने आप ही होता है, ठीक है जी। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए प्लीज। ओनली अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शंस इन द थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस सच एज हाइड्रोजन बॉम्ब हैव बीन अचीव्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आई भैया? ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, सिक्स्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है हमारा, ध्यान से सुनिए। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूसेस रेडियो एक्टिव वेस्ट। सर ये रेडियो एक्टिव कौन होते हैं? मैंने कहा वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर से हमेशा रेडिएशन निकलने का डर रहता है, और रेडिएशन निकलती भी रहती है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन निकलती रहती है, रेडियो एक्टिव, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करता है ये। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको समझ में आना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेरियम और क्रिप्टॉन हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, और रेडियो एक्टिव सबसे पहले हमें बताया था मैडम क्यूरी ने, उनको इस बात के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ठीक है, मतलब 100-150 सालों के अंदर की बात है सब, ठीक है जी। और क्या बात मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर आपको एक बात और समझ में आ जाए, विच पोजेज द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। मतलब अब वो रेडिएशन निकलती रहती है तो वो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है वहाँ पे रेडिएशंस निकलती रहती है, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसका वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करना अपने आप में टास्क होता है। वहीं दूसरी साइड अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन को चेक करें, न्यूक्लियर फ्यूजन डज नॉट प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड देयरफॉर नॉट कॉज पोल्यूशन। ये रहे आपके कुछ पॉइंट्स जो आपको समझ में आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है जी। आप एक्स्ट्रा लिख के आएंगे तभी आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, समझ में आया? ठीक है, इस वीडियो में इतना ही भैया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।